अगस्त 1945। जब पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि जापान अब समाप्त हो चुका है, हिरोशिमा और नागासाकी, दो नाम जो केवल शहर नहीं रहे थे बल्कि मानव इतिहास की सबसे भयानक चेतावनी बन चुके थे। चारों ओर राख थी, जली हुई जमीन, टूटे हुए शरीर और वो खामोशी जो किसी विस्फोट से भी ज्यादा डरावनी होती है। दुनिया ने कहा था जापान अब कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि राख के नीचे अभी भी आग जिंदा थी। परमाणु विस्फोट के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह तबाह हो चुके थे। लाखों लोग मारे गए। जो बचे वे बीमारी, भूख और रेडिएशन से जूझ रहे थे। घर नहीं थे, काम नहीं था, सरकार टूट चुकी थी, अर्थव्यवस्था शून्य पर थी। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक सभ्यता के अंत जैसा था। और फिर आया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अब आगे क्या? जापान ने बदले का रास्ता नहीं चुना। जापान ने हथियार उठाने की कसम नहीं खाई। उसने चुना खुद को बदलने का रास्ता। एक ऐसा फैसला जो इतिहास में बहुत कम देशों ने लिया है। स्कूल दोबारा खुले, भले ही दीवारें जली हुई थी। बच्चे बिना जूते के पढ़ने आए, लेकिन आंखों में भविष्य था। शिक्षा को हथियार बनाया गया, अनुशासन को ताकत बनाया गया और मेहनत को पहचान। जापान ने समझ लिया था, अगर हमें फिर कभी जीना है तो पहले सीखना होगा। कारखाने फिर से खड़े हुए, छोटे, कमजोर लेकिन ईमानदार। लोगों ने घंटों काम किया, शिकायत नहीं की, भीड़ नहीं बनाई, अराजकता नहीं फैलाई। हर व्यक्ति ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की परीक्षा है। दुनिया हैरान थी। जिस देश के पास न पैसे थे, न संसाधन, न सेना, वही देश धीरे धीरे उद्योग, तकनीक और गुणवत्ता का प्रतीक बन रहा था। मेड इन जापान, जो कभी सस्ता समझा जाता था, अब भरोसे की पहचान बन रहा था। लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं था, ये वर्षों की चुप मेहनत थी। जापान ने सीखा कि शक्ति का मतलब विनाश नहीं होता। शक्ति का मतलब नियंत्रण, अनुशासन और जिम्मेदारी होता है। हिरोशिमा को फिर से बसाया गया, लेकिन उसे भुलाया नहीं गया। नागासाकी को दोबारा खड़ा किया गया, लेकिन दर्द को दबाया नहीं गया। स्मारक बनाए गए ताकि आने वाली पीढ़ियां ये न भूले कि इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं करना चाहिए। आज जापान दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तकनीक में आगे, शिक्षा में मजबूत, संस्कृति में गहराई। लेकिन सबसे बड़ी बात, जापान आज भी परमाणु हथियारों के खिलाफ खड़ा है। क्योंकि जिसने आग को महसूस किया हो, वो दूसरों को जलते नहीं देख सकता। ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, ये कहानी है मानव इच्छा शक्ति की। ये कहानी है कि सबसे गहरी राख से भी नया जीवन उग सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी हमें ये नहीं सिखाते कि युद्ध कैसे जीता जाता है, वे हमें सिखाते हैं कि शांति कैसे बनाई जाती है। और शायद यही वजह है कि जब दुनिया आज भी हथियारों की भाषा बोलती है, जापान खामोशी से काम करता रहता है। क्योंकि जो देश सूरज को धरती पर गिरते देख चुका हो, वो जानता है कि रोशनी को आसमान में ही रहना चाहिए।